हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देख रहे हैं तूफान की बात। तूफान की बात की शुरुआत हमने तूफान टीवी न्यूज़ के माध्यम से की और हमारा उद्देश्य है आप सभी के बीच खबरों को पहुंचाना और उस तरह की खबरों को पहुंचाना जो खबरें आपसे सरोकार रखती हैं। सरोकार हर खबर आपसे रखती है, लेकिन जो खबर आप देखना चाहते हैं तूफान टीवी न्यूज़ तूफान की बात के साथ, आशीष तूफान के साथ आपको दिखाता है। आज हम बात करते हैं कोविड-19 की, कोरोना वायरस की। और ये वायरस जो है वह दमोह में अब तेजी से पैर पसार रहा है। सबसे पहले हम आपको एक विज्ञापन दिखाते हैं। इस विज्ञापन के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। यह जो विज्ञापन है यह शासन के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो नाटकीय मंचन किया गया है बहुत छोटा सा विज्ञापन है और इस विज्ञापन के माध्यम से निश्चित ही आप जागरूक हो सकेंगे कि किस तरह से हमें कोविड-19 से अपना बचाव करना है। तो देखिए पहले यह विज्ञापन और जानिए किस तरह से बच सकते हैं हम इस खतरनाक वायरस से। आपने विज्ञापन देखा। हम आपको अब उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन तस्वीरों के बीच हम ले जाने वाले हैं आपको जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में भर्ती लगातार मरीज हो रहे हैं। दमोह जिले के विभिन्न अंचलों से लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर के आ रहे हैं। जिला अस्पताल के साथ दमोह जिले के अन्य अस्पतालों में भी यह मरीज आकर के अपना इलाज कराते हैं और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टरों की टीम के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। इलाज किए जाने के बाद यह मरीज जब ठीक होते हैं तो क्या कहते हैं और क्या कहते हैं डॉक्टर्स इन मरीजों के बारे में, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले हम आपको बात सुनाएंगे उन मरीजों की जो ठीक हुए और इन डॉक्टरों की तारीफ भी कर रहे हैं, इनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। निश्चित ही ये डॉक्टर्स हैं जो भगवान बनकर के सामने आए हैं, जिनको शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वारियर्स का नाम दिया गया और इन डॉक्टरों ने निश्चित ही भगवान का काम किया और इस कोविड-19 के प्रकोप से बचाने का भी काम किया। बच गए जो मरीज वह इन डॉक्टरों की तारीफ करते हैं और तारीफ करने के साथ कहते भी हैं कि इनके कारण ही हम बच सके हैं और यहाँ पर जिला अस्पताल में इनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जिला अस्पताल के साथ ही साथ हटा अस्पताल, बटियागढ़, पथरिया, जबेरा, तेंदुखेड़ा, जहां पर भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं शासन के द्वारा, वहां पर किस तरह से मरीज कहते हैं, हम आपको उन मरीजों की आप बीती सुनाते हैं, क्या वो इन डॉक्टरों के बारे में कहते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो अपने मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हमारे सेवा में जो भी लोग आए हैं, मैं उनको तहे दिल से सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इन 10 दिनों में मेरी जो हेल्प की है, मुझे एक परिवार के जैसे ट्रीट किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सबका।
हमारे डॉक्टर्स का, हमारी टीम का, तब हमारे जो हमारी सेवा में लगे रहे 24 घंटे, हैं बहुत आभारी हूँ सभी का। और इस महामारी को देखते हुए मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया सतर्क रहें। और आज किसी को पता नहीं है किसको ये निकल आए, तो प्लीज़ सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट किया, अच्छा कर दिया। आज स्वस्थ होकर आप घर जा रही हैं, कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फैसिलिटीज़ है और अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्सिस, अच्छा मतलब टाइम पे पेशेंट को टैबलेट कैप्सूल जो भी है पूरा हर चीज़ मतलब टाइम पे ये लोग अवेलेबल कराते हैं। और खाने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना नाश्ता के लिए कुछ प्रॉब्लम है, सभी अच्छा फैसिलिटीज़ है। थैंक यू। आपने इन मरीजों की बात सुनी और निश्चित ही आपको पता चल गया होगा कि दमोह में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे कोरोना के ये देवता जो भगवान बनकर के सामने आए हैं और उन्होंने मरीजों को बचाया है, वो क्या कहते हैं, किस तरह से वो बचाव की बात करते हैं और किस तरह से आपको बचाव करना है, इसके बारे में वो आपको बता रहे हैं। और हमने इन डॉक्टरों से भी बात की और इन डॉक्टरों का कहना था कि हम लगातार ही मरीजों को बचा रहे हैं, लेकिन किस तरह का एहतियात बरतना है इसकी बात भी वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति बीमार होकर आता है वो खुशी यहाँ से डिस्चार्ज होकर ही जाए। इस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ निर्मित ना हो, इसके लिए मैं लोगों से यही अपील करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि इस बीमारी को हल्की बीमारी, सर्दी खांसी की बीमारी समझ के हल्के में ना लें। ये बीमारी कभी भी अपना विकराल रूप दिखा सकती है, जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ। तो किसी के भी परिवार का कोई भी सदस्य काल के मुंह में जा सकता है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, अगर उनको कोई भी छोटी से छोटी तकलीफ होती है तो जितना जल्दी वो चिकित्सालय आएगा, अपनी जांच कराएगा, उतना ही ज़्यादा उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं रहेंगी और उतनी ही कम संभावनाएं उसकी मृत्यु होने की रहेंगी। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द जिला चिकित्सालय या अन्य हमारे जो शासकीय चिकित्सालय हैं उनमें आके अपनी जाँच कराएँ। उनकी जांच होगी, उनको उपचार दिया जाएगा और पूर्ण स्वस्थ करने का हम लोगों की तरफ से वायदा किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी। मास्क का प्रयोग करना है, इसमें आप कहीं भी जा रहे हैं मास्क का प्रयोग करें। आपको मास्क आसानी से अवेलेबल है, बहुत महंगे नहीं हैं। मास्क का प्रयोग अति आवश्यक है और एक दूसरे व्यक्ति से कम 6 फुट की दूरी बना के रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना बहुत आवश्यक है। हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, ये कितना सरल उपाय है, एक साबुन से हाथ धो सकते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों में ही कहीं ना कहीं कमी हुई है, जो केस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही लोग ना बरते तो उनके हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। इन डॉक्टरों ने आपसे यही कहा कि आपको किस तरह से कोरोना से बचना है, क्या एहतियात रखना है, किस तरह की सावधानियां बरतनी है। निश्चित ही ये सावधानियां आपके लिए हैं। डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं और इसका पालन करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पालन करना आपका कर्तव्य है। जिस तरह से हम जिले में देख रहे हैं, पूरे दमोह जिला मुख्यालय पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और धज्जियों को उड़ाने के साथ ही वो इन डॉक्टर्स की सलाह को नहीं मानते। और यही कारण है कि दमोह में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होने के बीच एक खबर हमें सुनने में आई, जो शुरुआती समय में भी हमें सुनने में मिली थी और अभी कल ही यह बात समझ में आई, सुनने में आई। इस मामले पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती 2 संदिग्धों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। मामला किस लिए दर्ज हुआ? क्योंकि इन कोरोना के संदिग्ध लोगों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इन लोगों ने वहां पर हंगामा किया, अभद्रता की, तोड़फोड़ की और यही कारण रहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह बात हमें समझ में नहीं आती कि आपके जीवन की सुरक्षा के लिए शासन ने आपको कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया है। इसके बावजूद भी आप वहां पर तोड़फोड़ जैसी गलत बातों को करते हैं, असामाजिक कृत्यों को करते हैं और यही कारण है कि
वहां पर पदस्थ डॉक्टर कर्मचारियों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अन्य धाराओं के तहत भी मामले को कायम किया गया। हम सुन लेते हैं एडिशनल एसपी साहब से क्या कहना है, किस तरह की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज कराया गया, और जान लेते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए लगे इन लोगों के साथ यदि अभद्रता की जाती है तो किस तरह के मामले दर्ज होते हैं। हाँ, थाना कोतवाली में डॉक्टर मिताली मैम है, उनके रिपोर्ट पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। अब विवेचना में जो भी साक्ष्य आएगा उस आधार पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ घटना हुई है? कोविड सेंटर में। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 188 और मध्य प्रदेश चिकित्सी एक्ट के तहत और 294 और विभिन्न धाराओं पर कायमी की गई है। कितने लोगों को? 2 लोगों के खिलाफ। सर शासकीय कार्य में बाधा भी? जी, वो भी लगी। आपने यह सभी बातें सुन ली कि किस तरह से मामला दर्ज किया गया, लेकिन एक मरीज हमारा ऐसा भी है जो दमोह में इलाज नहीं करा रहा बल्कि जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर इसलिए पहुंच गया क्योंकि उस मरीज के द्वारा दमोह में इलाज कराया नहीं गया, सीधे जबलपुर में इलाज कराया गया और वहां पर जब सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहां पर एक अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि वह मरीज अब बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और उनका जन्मदिन भी वहां के स्वास्थ्य महकमे के द्वारा मनाया गया। स्वास्थ्य महकमे के द्वारा हैप्पी बर्थडे टू यू गाया गया, गुलदस्ता भेंट किया गया और मरीज ने भी इस जन्मदिन मनाने के दौरान अपना जो अभिवादन है वो स्वीकार किया और डॉक्टरों को थैंक यू भी बोला। निश्चित ये अच्छी बात है कि कोरोना संदिग्ध, कोरोना पीड़ित मरीज जब अस्पताल में जाते हैं तो उनको अस्पताल के स्टाफ के द्वारा प्रमोट किया जाता है। प्रमोट किए जाने के साथ उनके जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। हालांकि ऐसे वीडियो पहले भी सामने आते रहे हैं और इस तरह का यह वीडियो हम आपको भी दिखाते हैं। कोरोना के संक्रमण की यदि हम बात कर लें तो अभी तक हमारे यहाँ पर कल तक 45 मरीज ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस थे। 4 मरीज शुक्रवार को भी सामने आ गए। यह संख्या अब 49 तक पहुंच गई है। मतलब साफ है कि एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किए जाने के बाद उनकी रिपोर्ट जब आती है नेगेटिव तो उनको डिस्चार्ज भी किया जाता है। वहीं कई इलाकों को बंद भी किया गया है। इसी तरह से कृषि उपज मंडी को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अनाज दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अब मंडी को बंद कर दिया गया है और मंडी को बंद कर दिए जाने के कारण निश्चित ही इस संक्रमण के खतरे से वहां से जुड़े लोगों को बचाया जा सकता है। हम इनकी भी बात सुन लेते हैं, क्या कहना है इनका। दमोह शहर में कोरोना संकट के बढ़ते हुए हमारे संघ ने प्रशासन के साथ एक निर्णय लिया जिसमें 10 दिन के लिए केसुई मंडी को बंद किया गया है। चूँकि शनिवार रविवार 2 दिन लॉकडाउन है और आगे त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन और ईद, इसके मौके पर मंडी 3 या 4 दिन बंद रहेगी। इस तरह मंडी को 4-5 दिन और अतिरिक्त बंद करनी पड़ेगी जिससे कोरोना संकट से हमें कुछ राहत मिल सके और हम सावधानी बरतते हुए इस संकट से निकल सकें। धन्यवाद। मंडी अध्यक्ष की बात हमने सुन ली। उन्होंने कहा कि किस तरह से मंडी को बंद करने का फैसला लिया गया और अब इस सप्ताह तो प्रशासन ने 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला भी कर लिया है। शनिवार को और रविवार को दोनों ही दिन पूरे शहर के साथ
पूरे जिला मुख्यालय के साथ पूरे जिले को बंद कर दिया जाएगा। शुक्रवार की शाम 7:30 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया है और इस लॉकडाउन शुरू होने के बाद सोमवार की सुबह 5 बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। मतलब साफ है कि 72 घंटे के लगभग यह लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन के रहने के कारण लोगों को निश्चित ही कोरोना संक्रमण से बचने में बहुत कुछ मदद मिलेगी। इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे फायदे भी होते हैं। बीते दिनों में लॉकडाउन जिस तरह से रहा, लंबा लॉकडाउन चला और इस लंबे लॉकडाउन चलने के कारण से बहुत सारी सुविधाएं भी हुई, दिक्कतें नहीं हुई और यही कारण रहा कि हम कोरोना के संक्रमण से बचे रहे। कोरोना के संक्रमण से बचे रहने का यही उपाय है कि हम लॉकडाउन में रहें, सुरक्षा हम अपनी स्वयं करें, परिवार की सुरक्षा करें और इस संक्रमण से बचा जा सके। इसी बीच तूफान की बात में अंतिम बात हम करते हैं। शुक्रवार की शाम को बाजार बंद कराने के दौरान नगर सैनिकों और व्यापारियों के बीच कुछ अप्रिय घटना भी सामने आई, जिसके बाद व्यापारियों ने कोतवाली में पहुंच करके वहां पर धरना दे करके अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग भी की। लगातार ही इस तरह की बात सामने आने के बाद बहुत सारे व्यापारी वहां पर पहुंच गए। इन व्यापारियों की बात भी सुन लेते हैं, क्या कहा इन लोगों ने। 5 मिनट में हमारे पास सैनिक आए। चूँकि मैं ब्रेड का व्यापारी हूँ, मेरी दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ब्रेड की गाड़ी आई, उनने देखी मैं सामान उतरवा रहा था, उसको बस अंदर के लिए इजाज़त मांग रहा था तो बोलने नहीं आपको साहब ने बुलाया चलो। तो मेरा हाथ पकड़ के भैया घंटाघर से लेके और आगे महारानी लक्ष्मीबाई से और कचौरा के साइड तक वो हमको घुमाता रहा, पर साहब नहीं दिखे। तो इतने में भाई साहब दिख गए। हमने भाई साहब को आप बीती बताई तो भाई साहब ने उसको बोला कि भाई कोई इनने अपराध किया है क्या, माल आया है तो अंदर नहीं रखेंगे क्या, रोड पे रखेंगे। इतनी बात में बस वो कहने लगे नहीं साहब ने बुलाया, साहब ने बोला। हमने बोला भैया हम तो चले ही रहे साथ में, आप की बात करने साहब से, साहब दिखे नहीं। और इतना सीधा व्यापारी है, मेरे ख्याल से दमोह के सभी ग्राहक और सम्मानीय लोग जानते हैं कि व्यापारी इतना सीधा है कि वो सिर रख के पैर पड़ लेगा। उसको बोल रहा है कि वो अब शब्द बोल रहा है, मैं अब शब्द बोल रहा हूँ, जो कि तहसीलदार साहब हम व्यापारियों को इतने गंदे तरीके से संबोधित कर रहे हैं। नायब तहसीलदार साहू जी, हम सभी व्यापारी बैठे हुए हैं, चाबी सौंपने आए हुए हैं टीआई साहब को कि सर आप लोग दुकानदारी कर लीजिए। हम लोग तो भाई ऐसे हैं कि अपराधी हो गए हैं। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग सब दे रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। उसके बाद भी हम व्यापारियों के यदि हाथ पकड़ के एक चोर जैसे एक 307 302 के मुलजिम के अपराधियों की तरह ऐसे हाथ पकड़ के घुमाया जाएगा, इससे बड़ी लोकतंत्र में और क्या हो सकती है। और अभी तक मेरे 1 घंटे से हम व्यापारी बैठे हुए हैं और इसके बावजूद भी ना तो यहाँ एसडीएम साहब आए हुए हैं, ना कोई उच्च अधिकारी आया हुआ है। आप देखिए कि दमोह की विडंबना क्या है। सभी से निवेदन है कि हम लोगों का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। व्यापारियों की बात हमने सुनी और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को कराने के दौरान अभद्रता कुछ की गई और उस पर कार्रवाई की जाए। निश्चित ही इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें उपायों की आवश्यकता है। तूफान टीवी तूफान की बात के तहत आपसे अपील करता है कि आप मास्क का उपयोग करें। N95 मास्क यदि आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 लेयर 4 लेयर मास्क का उपयोग किया जा सकता है, जिससे आप कोरोना के संक्रमण से बच सकें। बाहर यदि आप निकलते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर में यदि आप हैं साबुन से हाथ धो सकते हैं तो साबुन से हाथ धोएं। जब आप बाहर निकलते हैं तो निश्चित ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें और यह सोशल डिस्टेंस ही आपको इस संक्रमण से बचाने का कारगर उपाय साबित हो सकता है। और तूफान की बात को हम एक कहावत के साथ खत्म करेंगे और आपसे चाहेंगे कि इस कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप लगातार एहतियात बरतें, जिससे आप इस संक्रमण से बचे रहें, अपने परिवार को बचा करके रखें। क्योंकि आप यदि इस संक्रमण से अपने आप को बचा के रखेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा और आप भी इससे सुरक्षित रहेंगे। बुंदेलखंड में कहावत है, लड़ाइयों में बारूद मत खोइए। मतलब यदि इसको बुंदेली में कहे तो कहा जाता है कि लड़ाइयों में बारूद खोने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब साफ है कि किसी भी तरह से अननेसेसरी काम हमें नहीं करना है। तो दीजिए इजाज़त आशीष तूफान को इस तूफान की बात के साथ और हम
आपके पास आते रहेंगे इस तूफान की बात के साथ। नमस्कार।